चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट सम्स करते हैं। सम्स नंबर 8। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2014। ठीक है, एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। तो आप लोग क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। कब का? March 31, 2014 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहले जो आइटम पीएल का है उसके आगे पी, जो आइटम ट्रेडिंग का है उसको उसके आगे टी, और जो आइटम बैलेंस शीट का है उसको अंडरलाइन करके हम लोग अलग कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैलरीज पीएल का आइटम है जी, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेजेस ट्रेडिंग, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल, इंश्योरेंस प्रीमियम पीएल, वेजेस ट्रेडिंग, रेंट। अब देखिए सिर्फ रेंट लिखा है, ठीक है, तो आप इसको लेंगे पीएल, बैड डेट्स पीएल, कैरेज आउटवर्ड सेल्स से रिलेटेड खर्चा है पीएल, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, अब देखिए ये आपका पीएल का आइटम है। अक्रूड कमीशन पीएल का आइटम है। एडवर्टीजमेंट पीएल का आइटम है। सेल्स ट्रेडिंग, कैपिटल बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पीएल, 10% लोन बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज पीएल। उसके बाद है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड पीएल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएल, ट्रेडिंग कमीशन पीएल। ठीक है, ये आइटम्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट में हमारा है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल व्हाइल गुड्स कॉस्टिंग 500 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए यहां पे क्या है, ध्यान से समझिएगा। 1000 का गुड्स जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो फ्री सैंपल में, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका ट्रेडिंग में परचेस से लेस होगा। और 500 का जो गुड्स है वो आप खुद के लिए ले रहे हो, जो ड्रॉइंग्स होगा ये भी आपका ट्रेडिंग में परचेस से लेस होगा। साथ ही साथ ये जो 500 है ये क्या है, आपका ड्रॉइंग्स है, ठीक है, तो आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल है उसमें से ये लेस हो जाएगा। और ये जो 1000 रुपया आपका यहां पर है, क्या चीज है जी, ये 1000 रुपया गुड कॉस्ट फ्री सैंपलिंग वाला, वो हम लोग कहां कहां दिखा रहे हैं, वो हम लोग दिखा रहे हैं दो जगह, ट्रेडिंग अकाउंट में और पीएल अकाउंट में। और ये 500 ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। क्रेडिट सेल ऑफ 2000 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में 2000 का दिखाना है, तो ये आपका कहां जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है, और कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में। आपका डेटर जो है वो 2000 से और बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 1000 which were sold and recorded as sales but not delivered to the customer। अब देखिए 1000 का आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 6000 का, ठीक है, इसमें 1000 का कोई क्लोजिंग स्टॉक में माल है जो हम लोग सोल्ड दिखाए हैं लेकिन हम लोग कस्टमर को भेजे नहीं है, तो ये क्या होगा, सेल से लेस होगा पहले ट्रेडिंग में। उसके बाद जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हो जाएगा 1000 रुपया। तो इसको देखिए सिंपल है, आप डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक को 1000 रुपया कम कर दीजिए ट्रेडिंग में, और आपका बैलेंस शीट में भी जब आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे 6000, उसमें 1000 लेस करके 5000 दिखा दीजिए। मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% आपको डाउटफुल डेब्ट करना है, ठीक है। डाउटफुल डेब्ट हम लोग किसके ऊपर करते हैं जी, डाउटफुल डेब्ट हम लोग करते हैं डेटर के ऊपर, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट, ओनली 1/3 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ। अब देखिए आपका जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है 1/3 आपको राइट ऑफ करना है, ठीक है, तो आपको ये सारा कैलकुलेशन करना होगा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से। पहले हम लोग यहाँ वर्किंग्स कर लेते हैं, जगह है, देखिए ये तो कुछ नहीं है, ये भी है, ये भी। अब आपको पीबीडीडी करना है 5%, ठीक है, ये एक है।
तो देखिए आपका डेटर कितना है, सन्ड्री डेप्टर है 20,000 का, यहाँ पे आपका पहले से प्रोविजन है 2,500 का, ठीक है। उसके बाद बैड डेप्ट है 1,200। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक और चीज बोल रहा है कि 2,000 का आपका डेटर और बढ़ गया, ठीक है। तो सबसे पहले कीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखिए ओल्ड डेटर है 20,000 प्लस 2,000 और हो जाएगा यहां से इसका 5%, 22,000 का 5%, 1,100, ठीक है। अब आपके पास इसको कैसे दिखाना होगा आपको, आप इसका दो तरीका कर सकते हैं। एक है बैड डेट्स आप दिखा दीजिए पीएल के क्रेडिट में, और फिर आप दिखा दीजिए ये न्यू प्रोविजन 1,100, ठीक है। और ये जो आपका ओल्ड प्रोविजन है ये कितना है जी 2,500, इसको आप दिखा दीजिए यहाँ पे इस साइड क्रेडिट में और डेबिट का आइटम डेबिट में, ठीक है। या तो फिर आप एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं, देखिए न्यू, क्या यहाँ पे ओल्ड ज्यादा है, देखिए ओल्ड प्रोविजन कितना है जी, ओल्ड प्रोविजन है आपका 2,500 माइनस बैड डेप्ट्स 1,200 माइनस न्यू प्रोविजन, ये भी माइनस होगा, फिर 1,100 ये भी माइनस होगा। तो ये जो आपका बैलेंस है 200 ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये पूरा का पूरा सेट आप पीएल के क्रेडिट में दिखा सकते हैं, ठीक है। या तो आप ये दोनों डेबिट में दिखाइए और ये क्रेडिट में, बैलेंस होकर 200 का ही नेट इफेक्ट रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से दिखाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1/3 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर टू बी रिटन ऑफ, ठीक है। देखिए आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना जी, एडवर्टीजमेंट है 7,500, ठीक है। तो देखिए 1/3 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, 7,500 का 1/3 हो गया 2,500, ठीक है। देयरफॉर अनएक्सपायर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 7,500 माइनस 2,500 5,000। तो ये जो 2,500 है ये पीएल में जाएगा और ये बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब चलिए आइए हम लोग इसको पुट अप करेंगे और सारा का सारा चीज हम लोग के लिए क्लियर हो जाएगा। अब पुट अप करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो आइए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, एक एक करके फॉर्मेट बाय फॉर्मेट आप बनाते जाइएगा, चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी। ये हो गया, ठीक है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended March 31, 2014, ठीक है। अब देखिए पुट अप करेंगे हम लोग, ये आपका बाई साइड होता है, ये आपका टू साइड होता है।
क्या क्या आइटम है जी? ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, ठीक है, परचेजेज में एडजस्टमेंट है, क्या क्या एडजस्टमेंट है? फ्री सैम्पलिंग है और ये 500 का है, ठीक है। तो आइए पहले इतना करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक 4500, परचेजेस परचेज है आपका 30,000 लेस फ्री सैंपल्स 1000, ठीक है, 29,000 बचा, लेस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स 500, ये हो गया 28,500, ठीक है। अब देखिए वेजेस है 4600, 4600, ठीक है। उसके बाद क्या है? सेल्स है 66,420, ठीक है। इसके संग एडजस्टमेंट था, क्या एडजस्टमेंट था? देखिए यहाँ पे आपका क्रेडिट सेल है 2000 का जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सेल्स 66,420 प्लस क्रेडिट सेल्स 2000, 68,420, ठीक है जी। अब देखिए और क्या आइटम है? अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो आप देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक 6000, लेकिन उसमें देखिए यहाँ पे 1000 का कोई गुड्स है जो लेस होगा, तो आप दिखाएंगे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 6000, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, 1000 का इसमें से माल आप बेच चुके हैं, बस डिलीवरी बाकी है, तो आपका एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक है 5000 का, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, अब ये दोनों आपका पीएल में जाएगा, तो यहां तक इसको बैलेंस कर दीजिए। इस साइड का टोटल करेंगे, आएगा 73420, 73420, 73420 से ये आइटम आप लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब देखिए 73420, ठीक है, इसमें से क्या क्या आपको लेस करना पड़ेगा? 3 आइटम लेस करने को है, तो चलिए हम लोग लेस करते हैं। 73420 माइनस 4500 माइनस 28500 माइनस 4600, ये हो गया आपका 35820, ठीक है जी। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना होगा? नेक्स्ट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसका एक फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended March 31,
2014, ठीक है। अब ये डेट आपको कहाँ से मिलता है, ये डेट ये रहा, देखिए March 31, 2014, ठीक है। तो चलिए ये हो गया जी। अब इस पर पुटअप करना चालू कीजिए, बहुत ही सिंपल है। ये आपका बाई साइड, ये आपका टू साइड। अब देखिए आपको समझाने के लिए और वीडियो क्लियर बने इसलिए मैं एक से ज़्यादा तरह का पेन यूज़ करता हूँ। आप एग्जाम में सिर्फ ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। अब देखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कितना आपका आया है ग्रॉस प्रॉफिट, 35820, ठीक है, 35820। इससे आपको स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला है सैलरीज, ठीक है, 10,600। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप पूरा का पूरा लिख दीजिए, सैलरीज अकाउंट 10,600, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन 400, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो 400 है, आपको एक चीज यहाँ देखना होगा, 1 अक्टूबर को आप लोन लिए हैं 10,000, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 10% करके आपका इंटरेस्ट है। तो एक बार इंटरेस्ट ऑन लोन का यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 का 10%, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। क्यों, देखिए अक्टूबर 2013, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 500 आया, ठीक है। आप पे कितना किए हो, 400 लेस 400, तो 100 रुपीज क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तब देखिए यहाँ पे आप कैसे दिखाएंगे, आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 400 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 100, टोटल 500 यहाँ आ गया, ठीक है जी। अब देखिए और क्या आइटम है, इंश्योरेंस प्रीमियम 900, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के संग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली बाहर दिखा दीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम 900, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटम देखिए, नेक्स्ट आइटम है रेंट 1520, इसके संग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दीजिएगा। कैरेज 600, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन 2500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अक्रूड कमीशन 1000 रुपया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज है, अक्रूड कमीशन जो है ये एडजस्टमेंट में नहीं है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पे, आप रेंट का अमाउंट लिखिए, बैड डेप्ट का अमाउंट लिखिए जो आपको एडजस्ट करना है। रेंट कितना है, 1520, चलिए स्टार्ट हो जाइए। रेंट 1520। अब देखिए बैड डेप्ट मैं इधर दिखा रहा हूं, कैसे दिखाऊंगा ध्यान से देखिए, ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, यहां पे हम वर्किंग्स में आपको ये चीज समझा चुके हैं। 2500 लेस बैड डेप्ट्स, 1200 लेस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, 1100, यहां नेट 200 हो गया, ठीक है जी। अब देखिए आगे क्या है, आगे का आइटम है बैड डेप्ट्स के बाद कैरेज आउटवर्ड 600, कैरेज आउटवर्ड 600, डिप्रिसिएशन 2500
एडवर्टीजमेंट 7.5 है, जिसमें सिर्फ 2,500 ही हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे क्या, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब देखिए ये सिर्फ यहीं आएगा आपका, यहाँ पे जो ये फर्नीचर का अमाउंट है 12,000, इसमें से ये लेस नहीं होगा क्योंकि बॉक्स के अंदर है, इसका मतलब ये एडजस्टेड है, ठीक है। अगर ये एडजस्टमेंट में रहता तब दो जगह जाता, 2,500, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन के बाद एडवर्टीजमेंट। अब देखिए एडवर्टीजमेंट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7,500 दिखाएंगे, लेस अनएक्सपायर्ड एडवर्टीजमेंट 5,000, 2500 यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए ये भी आइटम आ गया, प्रोविजन ले लिए, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 400। अब देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां दिया हुआ है तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग कमीशन, ये सब क्रेडिट साइड का आइटम है, 200, 2,000 और 700 सब यहां आएगा। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना मिल रहा है आपको, 200। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000, ठीक है। ट्रेडिंग कमीशन 7,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो सारा अमाउंट आ गया। अब यहाँ आइए, ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया है, पीवीडीडी हम लोग ले लिए, 1/3 भी ले लिए। अब हम लोग क्या दिखाना है, ये जो फ्री सैम्पलिंग वाला है 1,000 रुपया, ये दिखाएंगे। ये तो आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो आइए फ्री सैंपल दिखाइए। ठीक है, अब देखिए जितना आइटम था सब कुछ हम लोग पुट अप कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके हम लोग आंसर निकालेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए आप देखिए ये साइड हमारा बड़ा है तो ये साइड को हम लोग टोटल करेंगे, 35820 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 2000 प्लस 7000, ये हो जाएगा 45620, 45620, ठीक है। ये बड़ा है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका 45620, ठीक है। 45620 से लेस कीजिए 10600 500 900 1520 600 2500 2500 1000, ये हो जाएगा 25500, ठीक है जी। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी हो गया। इसमें आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 25,500, जो हम लोग को आगे काम आएगा। अब चलिए, अब हम लोग फाइनल जो हमारा स्टेटमेंट रह गया, पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो हम लोग बनाएंगे। साथ साथ आप भी कॉपी करते जाइए। चलिए, डेबिट क्रेडिट, ओह सॉरी ये तो बैलेंस शीट है, यहाँ डेबिट क्रेडिट होगा ही नहीं। लाइबिलिटीज, एसेट्स,
amount in rupees, amount in rupees, balance sheet as at March 31, 2014। ठीक है, अब बैलेंस शीट में पुटअप करेंगे। चलिए स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कैपिटल, कैपिटल का कितना अमाउंट है जी? कैपिटल है आपका 50,000। ठीक है, अब इस 50,000 में आपको क्या करना है, ऐड करिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 25500। ये हो जाएगा 75500 माइनस ड्राइंग्स 500, तो ये नेट 75,000 बाहर चला गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक एक करके आइटम देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है। ठीक है, तो आइए इस चीज को पहले लिखते हैं। बिल्स रिसीवेबल 6,000, इन्वेस्टमेंट्स 40,000, फर्नीचर 12,000। ठीक है जी, अब आइए वापस इसमें। अब है यहाँ पे डेटर है 20,000, तो इसके संग क्या करेंगे, 2,000 ऐड करेंगे जो हमारा क्रेडिट सेल था और प्रोविजन लेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। डेटर्स 20,000 प्लस क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड 2,000, हो गया 22,000 माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1100। ठीक है, ये आपका हो गया 20900। अब देखिए नेक्स्ट आइटम क्या है, डेटर के बाद कैश एट बैंक अक्रूड कमीशन 1000। ठीक है, तो आप यहां लिखिए अक्रूड कमीशन 1000, कैश एट बैंक 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब इधर कैपिटल ले लिए। लोन 10% है 10,000, 10% लोन 10,000। ठीक है जी, क्रेडिटर बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 3 आइटम लेंगे। क्रेडिटर्स 9300, बिल्स पेबल 5,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500। ठीक है, बाकी सब यहाँ से आ चुका है। अब इधर आइए, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 है, लेस सोल्ड गुड्स बट नॉट डिलीवर्ड। 1,000 का गुड सोल्ड किए थे लेकिन डिलीवरी नहीं किए हैं, 5,000 दिखाएंगे। अब देखिए फ्री सैम्पलिंग हम लोग दिखा दिए, ये भी दिखा दिए, क्रेडिट सेल भी दिखा दिए, क्लोजिंग स्टॉक 1,000 का ये भी दिखा दिए, पीवीडीडी 1/3 वाला दिखाएंगे।
अनएक्सपायर्ड एडवर्टीजमेंट 5000। यहाँ पे एक है आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 100। ठीक है जी। अब देखिए सारा आइटम अब हम लोग का पुटअप हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। तो टोटल करने के लिए बहुत सिंपल है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। $6,000 इस साइड का पहले कर लेते हैं। 6,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 20900 प्लस 1,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, ये हो गया 99,900। अगर ये साइड भी 99,900 हो गया तो आपका सम सही है। 75,000 प्लस 10,000 प्लस 9300 प्लस 5000 प्लस 500 प्लस 100 आ गया 99900 99900। ठीक है, बैलेंस शीट टैली हो गया, इसका मतलब सम सही है। तो आइए एक बार इस सम्स का रिकैप कर देता हूं मैं। देखिए इस सम्स में क्या हुआ, आपको 31 मार्च 2014 को बोला है कि ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाइए। तो जो आइटम हमारा पीएल का है उसके आगे पी, जो बैलेंस शीट का है उसको अंडरलाइन, और जो ट्रेडिंग का है उसके आगे टी लिख दिया हम लोग, जिसके साथ एडजस्टमेंट था उसको एडजस्टमेंट के आगे डॉट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ा, क्योंकि लोन जब भी ऐसे दिया रहेगा आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट था, जो जो रिक्वायरमेंट था हम लोग का उस हिसाब से हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर लिए। ठीक है, फिर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, जिससे हम लोग को पता चला कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 35,820। उसके बाद हम लोग बनाए बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम लोग को पता चला कि नेट प्रॉफिट हुआ 25,500। और फाइनली हम लोग बैलेंस शीट बनाए, जिसमें हम लोग का दोनों साइड बैलेंस हो गया। तो इस तरह से फाइनली ये सम्स हमारा सही भी है और यहाँ पे ये सम्स कंप्लीट भी हो गया।